गुड इवनिंग बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों देखो वो है अशुद्धि संशोधन का। अशुद्धि संशोधन के बारे में हमने कल भी पढ़ा था थोड़ा, आज एक बार फिर से उसको पढ़ेंगे। तो देखो वाक्य शुद्धि किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। देखिए वाक्य शुद्धि के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि वाक्य शुद्धि में हमें वाक्यों के अंदर से अशुद्धियों को हटाना होता है और उस वाक्य को शुद्ध करके लिखना होता है। ये हमने कल भी जाना था। तो इसमें सबसे पहला जो नियम है वो है अनावश्यक शब्द प्रयोग। अनावश्यक शब्द प्रयोग का मतलब ये होता है जब वाक्य के अंदर अनावश्यक शब्द आ जाते हैं तो वाक्य एक तरीके से अशुद्ध बन जाता है, उस वाक्य का अर्थ खराब हो जाता है, वो वाक्य एक तरीके से सार्थकतापूर्ण नहीं कहलाता। तो इसलिए हमें उस वाक्य में से अशुद्ध शब्दों को छांट करके अलग कर देना है, उन्हें हटा देना है और वाक्य को पुनः दोबारा से लिखना होता है। ठीक है, इस नियम के अंतर्गत। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल जैसे उसे लगभग 100% अंक मिले, तो मैंने बताया था आपको कि 100% और के साथ यहाँ पर लगभग जोड़ा गया है। 100% के साथ लगभग यहाँ पर जोड़ा गया है और लगभग जो है अब 100% बोल लो चाहे लगभग बोल लो, इनमें से एक ही वर्ड्स यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर लगभग एक तरीके से अनावश्यक दिखाई दे रहा है, हम उस शब्द को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, और उसे फिर से लिख देंगे, उसे 100% अंक मिले। अब जब 100% बोल दिया तो लगभग का यहाँ पर औचित्य नहीं था। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूँ तो सायंकाल के समय, सायंकाल खुद एक समय का प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर ये सायंकाल जो शब्द है ये खुद एक समय को बता रहा है, तो यहाँ पर दोबारा हमें समय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस समय शब्द को हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखो आप, विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है। अब देखो विंध्याचल जो है वो खुद एक पर्वत है, यानी कि यदि हम किसी से बोलते हैं कि भाई विंध्याचल, तो यदि वो व्यक्ति जानता है तो पहचान जाएगा आसानी से कि विंध्याचल तो पर्वत है। ठीक है, अब उसके आगे पर्वत लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो पर्वत शब्द है ये अनावश्यक है, इसे हम हटा देंगे। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल देखो बहुत सारे हैं, मैं आपको बीच बीच में से बता रहा हूँ। अब देखो ठंडा बर्फ लाओ, तो जो ठंडा बर्फ है, अब बर्फ तो ऑलरेडी ठंडा होता है, गर्म कौन सा होता है, तो यहाँ पर ये जो ठंडा शब्द है ये यहाँ पर अनावश्यक है, इसे हम हटा देंगे। उसके बाद देखो तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। जो तरुण नवयुवक होते हैं उनकी शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर तरुण का मतलब नवयुवक ही होता है, तरुण का मतलब नवयुवक ही होता है। तो यहाँ पर हम नवयुवकों के साथ तरुण का प्रयोग नहीं करेंगे, हम तरुण को यहाँ से हटा देंगे। तो इस प्रकार से हम जो सेंटेंस में अनावश्यक शब्द आते हैं उनको हम हटा देते हैं और फिर से हम उसको शुद्धिकरण कर देते हैं, उसका यानी पुनः लिख करके उसका शुद्धिकरण करके हम उसको लिख देते हैं। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई थी फर्स्ट नियम में। इसके बाद सेकंड नियम है हमारा अनुपयुक्त शब्द प्रयोग। अनुपयुक्त शब्द प्रयोग क्या होता है, देखो इसमें अन और उपयुक्त, अनुपसर्ग है, उपयुक्त शब्द जोड़ा गया है, यानी कि जो शब्द उपयुक्त नहीं है उस वाक्य के अंदर उसे हमें हटा देना चाहिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है उसने हाथी पर काठी बांध दी, हाथी जो होता है उस पर काठी नहीं बनती, उस पर होदा बनता है, और होदा वो होता है जिस पर जो हाथी सवार होता है बैठता है। ठीक है, उसे हम होदा कहते हैं। तो यहाँ पर काठी नहीं आएगा, होदा आएगा। ठीक है, आगे देखो सेना ने विख्यात आतंकवादी मार दिया, विख्यात आतंकवादी नहीं होता है, कुख्यात आतंकवादी होता है। विख्यात शब्द यहाँ पर गलत है, कुख्यात शब्द आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो तुलसीदास ने मानस की रचना लिखी है, मानस की रचना लिखी नहीं जाती, रचना की जाती है। तो यहाँ लिखी जो दे रखा है ये गलत है, यहाँ पर रचना की जाने की बात होनी चाहिए। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद है। अब देखो यहाँ पर एक तो मृत्यु जो शब्द है वो गलत है। ठीक है, मृत्यु के स्थान पर तो क्या आना चाहिए था, निधन। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो खेद है ये खेद शब्द के स्थान पर आना है दुख। यहाँ पर मृत्यु और खेद शब्द यहाँ पर हमें नहीं लिखना है, निधन और दुख शब्द यहाँ पर हमको उन्हें जब इसका शुद्धिकरण करेंगे तब हमें लिखकर चलना है। उसके बाद देखो तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तलवार एक उपयोगी
अस्त्र लिखा गया है, जबकि वास्तविक रूप से यहाँ पर शस्त्र आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए? देखो अस्त्र होता है एक तो होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। अस्त्र क्या होते हैं? अस्त्र तो होते हैं जो हम फेंक करके चलाते हैं, ठीक है। और शस्त्र वो होते हैं जो हम हाथ में पकड़ करके चलाते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर तलवार हाथ में पकड़ करके हम उसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये यहाँ पर तलवार क्या है? एक शस्त्र है, ठीक है। उसके बाद देखो, कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। नंबर 14 देखो आप, कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही, इस चीज को बताया गया है। अब इसमें देखो, कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। अब इसमें से क्या हटा दिया हमने? भारत के गले में, जो गले में नहीं होता, बेड़ियां गले में नहीं पड़ती है, बेड़ियां तो पैरों में पड़ती हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पर हमें करेक्शन करनी है। और देखो एक लास्ट 17वां और दे रखा है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लग गए, ठीक है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे। देखो इसमें से क्या चीज हटी? लक्ष्मण के मूर्छित होने पर, यहाँ तक बिल्कुल सेम रहा। राम विलाप बिल्कुल करके रोने लगे और करने लगे, बस इतने से में हमें पहचान करनी है। विलाप करके रोना या विलाप करने लगे? विलाप करने लगे यहाँ पर सही है, शुद्ध है। विलाप करके रोना क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो ये चीज हमें पहचाननी है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें वाक्य के अंदर से पहचाननी होती है, ठीक है। इसके बाद हम अगले नियम की ओर चलते हैं। हमारा अगला नियम था सर्वनाम संबंधी नियम है। हमें वाक्य में कुछ सर्वनाम होते हैं जो गलत आ जाते हैं, हमें उन्हें शुद्ध करके या उनके जगह दूसरा सर्वनाम शब्द यूज करना चाहिए। देखो एग्जाम्पल यहाँ पर 5वें नंबर के एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं यहाँ पर आपको। देखो, जो भी हो लौट आए, जो भी हो लौट आए। अब जो भी हो लौट आए, यहाँ पर देखो जो भी गया लौट आए, जो भी हो। अब यहाँ पर ये जो वाक्य हमको पढ़ने से अलग लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, गलत लग रहा है। यहाँ पर सर्वनाम सीधी सीधी गलत है। हमें इसको सही करते हुए फिर से इसको लिखना है, पुनरुक्ति करनी है इसकी, लेकिन शुद्धिकरण के तरीके से पुनरुक्ति करनी होगी इसकी। और हम इसको कैसे लिख देंगे फिर कि भाई जो भी गया हो वह लौट आए। उसके बाद देखो यहाँ पर 8वें नंबर का बता रहा हूं मैं, तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है। तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है। मैंने कल भी बताया था आपको कि जो तेरा होता है या तुम होता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा सामने वाले से आप कह के संबोधन करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। तो यहाँ पर हमें वही चीज सही करनी है। हमें यहाँ पर तेरा की जगह क्या करना है? आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, ठीक है। उसके बाद और देखे, इसमें एग्जाम्पल है, मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूँ। अब ये लाइन अगर हम किसी से जाके बोलेंगे तो उसको सामने वाले को इतना भद्दा लगेगा, बुरा लगेगा, वो कहेगा अजीब गंवार इंसान मुझसे ऐसे बात कर रहा है, ठीक है। और यदि हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, यहाँ पर देखो, तेरे को तुझे, तुझे में कन्वर्ट कर दिया, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर तुझे इतना बुरा नहीं लग रहा, जबकि तेरे को इतना बुरा लग रहा है। तेरे को एक तरीके से सीधा सीधा एक तरह से भद्दा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे तू तड़ाक की भाषा यहाँ पर प्रयोग की गई हो, ठीक है। और देखें, माताजी ने मुझको बुलाया। अब माताजी ने मुझको, माताजी ने मुझे बुलाया। माताजी मुझको, यहाँ पर मुझ के साथ को ये जो चिन्ह जोड़ दिया है कर्म कारक का, ये यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम सर्वनाम संबंधी जो भी अशुद्धियां होती है उनको दूर करते हैं। इसके बाद विशेषण संबंधी बात कर रहे थे हम, क्योंकि विशेषण संबंधी में है, यह सबसे सुंदरतम कमीज है। सुंदरतम कमीज है। अब सुंदरतम के साथ सबसे जोड़ दिया, जबकि होना ये चाहिए कि जब या तो सबसे सुंदर आता है यहाँ पर कि यह सबसे सुंदर कमीज है, तो भी सही होता हमारा आंसर। अब यहाँ पर सबसे हटेगा या सुंदरतम हटेगा, यानी कि सुंदरतम हटा दिया तो हमें सुंदर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे ही हटाना फायदेमंद होगा। हम यहाँ पर लिख देंगे सुंदरतम कमीज है। वे एक अच्छे डॉक्टर हैं, वे एक अच्छे डॉक्टर हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक शब्द का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उसका रोल नहीं है, उसे हम हटा सकते हैं आसानी से। वे अच्छे डॉक्टर हैं, ये भी सही होगा, ठीक है। इसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल है कुछ यहाँ पर। यह तो विचित्र अद्भुत विषय है, यह तो विचित्र अद्भुत विषय है। अब देखो यहाँ पर विचित्र अद्भुत,
अद्भुत और विचित्र दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इस चीज को समझें, विचित्र और अद्भुत, ये जो दोनों शब्द यहाँ पर दे रखे हैं, विचित्र और अद्भुत, ये दोनों एक दूसरे के समान हैं, पर्यायवाची हैं, तो इनमें से एक आना चाहिए। तो हम यहाँ पर कोई सा भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया, ये तो विचित्र विषय है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा देखते हैं सेंटेंस हम, किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए, किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए। अब देखो किसी और, अब ये और है, ये दूसरे का यहाँ पर बोध करा रहा है, तो यहाँ पर दूसरे लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, तो हम इसको सीधा सीधा लिखें, किसी और से मिलिए। ठीक है, इस प्रकार से हम विशेषण संबंधी अशुद्धियां भी देख सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े, अगला नियम। अब देखिए अगला नियम हमारा कौन सा है, क्रिया संबंधी है। क्रिया संबंधी नियम बताया गया, यहाँ पर देखें, इसमें क्रिया के सही रूप का वाक्य में प्रयोग न होने पर वाक्य रचना में दोष आ जाता है। जब क्रिया का हम अशुद्ध रूप से प्रयोग करते हैं तो वाक्य रचना में दोष आ जाता है, वो क्रिया संबंधी दोष होते हैं। चलो एग्जाम्पल पर चलते हैं, जैसे हम भोजन खाएंगे, भोजन खाते नहीं हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्रिया गलत है, खाएंगे, यहाँ पर क्रिया आना चाहिए था करेंगे। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ चुकी है। यहाँ पर कौन सी क्रिया आनी चाहिए थी, करेंगे क्रिया आनी चाहिए थी। ठीक है, और खाएंगे नहीं आएंगे। और देखें एग्जाम्पल, घोड़ा चलते चलते डट गया। घोड़ा चलते चलते डटता नहीं है, घोड़ा कभी डटता नहीं है, घोड़ा तो अड़ता है, वो अड़ियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा अड़ जाना। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर, इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है, इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है। अब देखो, इस कक्ष में प्रवेश निषेध है। अब जब हमने यहाँ पर ये भीतर जो है, इसके लिए हमने सिर्फ मे का प्रयोग कर लिया, क्योंकि मे अंदर के लिए यूज में आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको के भीतर को हटा देंगे। ठीक है, अब देखो राम ने संकल्प लिया, संकल्प लिया नहीं जाता, संकल्प किया जाता है। इस प्रकार से हम क्रिया वाली जो अशुद्धियां वो भी हम छांट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले नियम की ओर, और वो हमारा लिंग संबंधी है। लिंग संबंधी हमें गलतियां देखनी होती हैं। जैसे मीरा भक्त कवि थी, मीरा कैसी कवि थी, भक्त कवि थी। अब मीरा तो क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर कवि आ गया पुल्लिंग, ये जो कवि शब्द है पुल्लिंग का है, तो हमें मीरा के अनुसार ही हमें इसको बदलना होगा इस लिंग को। तो यहाँ पर कवि के स्थान पर कवियत्री शब्द आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत किसी को? कर लोगे, कर लोगे ना लिंग संबंधी? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम आगे बात करते हैं क्रम भंग संबंधी। शॉर्ट रूप में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, जो सरल है, जैसे लिंग वाले तो आसानी से पहचान ले, तो ज्यादा एग्जांपल नहीं बता रहा मैं। देखो क्रम संबंधी, यानी कि क्रम जब गड़बड़ा जाता है, जब वाक्य में क्रम गड़बड़ा जाए, उल्टे सीधे आ जाए। वैसे तो जो वाक्य का क्रम होता है वो कैसे होता है, कर्ता फिर कर्म और फिर क्रिया आता है, लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाती है, और जब गड़बड़ हो जाती है तो क्रम भंग हो जाता है। तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है, तो हमें उसको कैसे पहचानना है। ठीक है, ये भी सरल है लिंग की तरह ही। तो देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। यहाँ पर देखो फर्स्ट दे रखा है, बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ। बच्चा जो है उसको प्लेट में रख कर के फल खिलाओ। अब क्या आना चाहिए था सबसे पहले, यहाँ पर सबसे पहले क्या आना चाहिए था भाई, बच्चे को, ये तो सही है, चलो ठीक है। अब प्लेट में रखकर, प्लेट में रखकर फल खिलाओ, इसको लिखेंगे हम फल प्लेट में रखकर खिलाओ। यहाँ पर जो हमारा कर्म है यानी फल, वो पहले आएगा, ना कि आधार। ठीक है, क्योंकि कर्ता के बाद कर्म आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अन्य शब्द आते हैं, यानी कि और चिन्ह लग जाते हैं, और उसके बाद लास्ट में अंतिम जो शब्द होता है वो क्रिया का होता है। तो हमें कर्ता कर्म और क्रिया को देखना होगा, और इसी के अनुसार हमें क्रम को शुद्ध करना है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए अगला एग्जाम्पल है, कलम रमा को रमेश ने दी। कलम रमा को रमेश ने दी, तो यहाँ पर कौन लिखेंगे सबसे पहले, रमा। ठीक है, रमा ने दिए भाई, तो रमा ने रमेश को
कलम दी, इसको हम आसानी से शुद्ध कर सकते हैं। तो हमें यही चीज देखनी है, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, इनमें कोई बड़ी चीजें नहीं है, आसानी से हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्रम शुद्ध करना है, क्रम सही करना है। और देख लो एग्जाम्पल एक और देखते हैं। सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे। सुदामा जो थे वो पक्के मित्र थे, किसके? कृष्ण के। लेकिन यहाँ पर क्या गड़बड़ है, देखो सुदामा, सुदामा बिल्कुल सही है यहाँ पर, देखो अब पक्के आ गया, पक्के आ गया, और यहाँ पर क्या आना चाहिए था? सुदामा पक्के कृष्ण के नहीं, कृष्ण के पक्के मित्र थे। ये जो पक्के शब्द है ये क्रिया से पहले आना चाहिए, ये कर्ता के जस्ट बाद नहीं आना है, क्योंकि ये अन्य शब्द है। ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। तो इस प्रकार से हम क्रम भंग संबंधी भी अशुद्धियां देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? हाँ भाई। नो नो सर। उसके बाद देखो मुहावरे संबंधी बात है। कई बार वाक्यों में गलत मुहावरा दे दिया जाता है, उसको हमें शुद्ध करके लिखना होता है। देखो मुहावरे का वाक्य में उसी रूप में प्रयोग होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखो इसमें फर्स्ट है, वह आजकल अपने मुंह मियाँ तोता बनने लगा। अब मुंह मियाँ तोता नहीं होता, मुंह मियाँ तो मिट्टू होता है। यदि आपने मुहावरे पढ़े तो आपको ये तुरंत याद होने चाहिए, तुरंत आपके माइंड में भी आ जाते हैं कि भाई मुंह मियाँ तोता नहीं होता, मुंह मियाँ तो मिट्टू बनना होता है। ठीक है, उसके बाद 10th क्लास में पढ़े ना, ये तो 10th में पढ़े थे ना मुहावरे। हाँ भाई। यस सर पढ़े हैं। उसके बाद देखो देशद्रोही लोग अंग्रेजों को उंगली पर नचाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देशद्रोही लोग अंग्रेजों की उंगली पर नचाते हैं। अब देखो इसको आगे चलते हैं इसके पेज पर। तो इस प्रकार से इसको हम करना है। उसके बाद देखो अगला यहाँ पर सेंटेंस देख लेते हैं, और एग्जांपल बहुत सारे हैं इसमें। शिवाजी ने शत्रु सेना को दांते चने चबवाए, दांतों चने चबवाए। दांतों चने चबवाए नहीं होता, मुहावरा होता है नाको चने चबवाना। ठीक है, तो यहाँ पर दांतों के स्थान पर नाको शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। बेइज्जती से उसके तन पर काली खुद गई, बेइज्जती से उसके मुख पर काली खुद गई। तन पर नहीं होती, मुंह पर कालिक होती जाती है। ठीक है, ये मुहावरा होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद देखो अगला जो नियम है वर्तनी संबंधी नियम है हमारा। वर्तनी संबंधी नियम क्या कहता है? आपने अंग्रेजी के अंदर स्पेलिंग हम देखते हैं कि स्पेलिंग जब गलत हो जाती है तो हम उसको सही तरीके से लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हिंदी में स्पेलिंग को वर्तनी बोलते हैं, तो वो वर्तनी देखनी होती है हमें। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती हैं। ठीक है, कोई शब्द में स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, उसकी मात्राओं की मिस्टेक होती है, वो हमें पहचाननी होती है। तो देखो फर्स्ट है यहाँ पर रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि जो शब्द है वो गलत दे रखा है, जबकि सही वाल्मीकि इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो मानस के रचयिता तुलसीदास हैं। अब बोलने में तो रचयिता ऐसा लगता है जैसे ये सही है, लेकिन वास्तव में रचयिता हम इस प्रकार से लिखते हैं, शुद्ध ये है। ठीक है, तो हमें ऐसे शब्दों को ढूंढना है जो गलत है, यानी कि वर्तनी गलत है, उन्हें हम शुद्ध करके दोबारा से लिखना होता है। अब देखो श्रृंगार रसराज कहलाता है। अब जो श्रृंगार होता है भाई, श्रृंगार होता है ना, वो इस प्रकार से शुद्ध होता है, लेकिन हम जल्दी जल्दी में ऐसे ऐसे उसको सही मान लेते हैं, जो कि गलत होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी होगी। अब देखो यहाँ हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए। अब प्रातः के जस्ट बाद हमेशा विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तभी वो शुद्ध होता है, जबकि यहाँ पर तो किया ही नहीं गया, यहाँ पर किया गया है। तो ये हमारा सही शुद्धिकरण होगा। तो इस प्रकार से हमें वर्तनी संबंधी अशुद्धियां भी देखनी होती है। आगे बात समझ में सबके यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? हाँ भाई। नो सर। नो सर। बाकी बच्चे खाएं? नो सर। नो सर। तो देखिए Yes, आगे sir. हमारे पास क्या है? अब हमारे पास अन्य महत्वपूर्ण वाक्य हैं। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण वाक्य से पहले संयोजक संबंधी हो रहे वो, और देखो संयोजक संबंधी का मतलब होता है संयोजक अव्यय जो होते हैं उनका प्रयोग कहीं ना कहीं गलत होता है, संयोजक अव्यय। ठीक है, अब संयोजक अव्यय का प्रयोग, संयोजक अव्यय क्या होते हैं? संयोजक अव्यय से मतलब होता है, संयोजक अव्यय से मतलब होता है जोड़ने वाले अव्यय, जोड़ने वाले अव्यय।
ठीक है, संयोजक अव्यय से मतलब होता है जोड़ने वाला अव्यय। अब इसमें ऐसे अव्यय शब्द आते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं या फिर दो शब्दों को वो जोड़ने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल देखो, आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए क्योंकि आपको बस मिल जाए। अब देखो यहाँ पर आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए क्योंकि, अब ये क्योंकि नहीं आएगा यहाँ पर, ताकि। हमें वाक्य को पढ़ने से ही पता चल जाता है कई बार कि भाई यहाँ पर कौन सा शब्द गलत आ गया है और उसके स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर जो क्योंकि जो शब्द है, जो ये संयोजक अव्यय शब्द है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर गलत है और उसके स्थान पर ताकि अव्यय शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। यानी कि बस स्टैंड पर पहुंचना पड़ेगा तभी, ताकि तभी तो हमको बस मिलेगी। क्योंकि कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें सही नहीं बैठ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया, जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया जैसा तुम भी करो। अब जैसा तुम भी करो नहीं आएगा, अलग ही दिख रहा है, गलत है भाई। जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया वैसा तुम भी करो, यानी वैसा यहाँ पर संयोजक अव्यय आना चाहिए। तो यहाँ पर वैसा संयोजक अव्यय आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ वाक्य संशोधन के नियम थे, ठीक है, जो हमने अभी पढ़े। अब आपके सामने नीचे क्या दे रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण वाक्य दे रखे हैं ना भाई। अन्य महत्वपूर्ण वाक्य, अन्य महत्वपूर्ण वाक्य है, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें इनका। सर और डन। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। और करना क्या है, आपको काम क्या करना है इसमें, इससे अगले वाला पेज का। तो इससे अगले वाला पेज, आपकी किस्मत अच्छी है देखो, क्योंकि इसमें 100 थे, मैं आपके लिए सिर्फ 45 बता रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट और लें आपको, और इसमें भी आपको वही वर्क करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद में अपन